हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट हमें दी गई है। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया गया है? हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है और उसके ज़ीरोज़ का सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पर उससे पहले हम कुछ चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी है ax² प्लस bx प्लस c, तो हम निकालते थे ना सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालते थे? जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा से लिखते हैं। ये क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। बी क्या है यहाँ पर? बी होता है एक्स का कोफिशेंट और ए क्या है? ए होता है एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट। हम एक्स के कोफिशेंट को ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर में विद नेगेटिव साइन, ओवर नीचे लेते हैं एक्स स्क्वेयर के कोफिशेंट को, दैट इज ए। ये हमारा निकल जाता है सम ऑफ ज़ीरोज़। और इसी तरह हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमने ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट भी देखा था जिसको हम अल्फ़ा बीटा से लिखते हैं। ये क्या होता है? सी ओवर ए। यहाँ पर सी क्या है? सी होती है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है? ए वही है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट। ऐसे हम निकालते थे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का सम एंड ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। तो हमने पहले सीखा है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दी गई है तो ये चीज़ें कैसे निकालनी है। अभी हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे? हमने यहाँ से यहाँ तक चलना है। हमने यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ हमने रिवर्स करना है काम। हमें सम और प्रोडक्ट दिया गया है ज़ीरोज़ का और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई थी, हमने सम और प्रोडक्ट निकाला। अभी सम और प्रोडक्ट दिया गया होगा ज़ीरोज़ का और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। जुड़े रहना वीडियो के साथ पूरी तरह, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से सुनना और देखना इसको। तो चलो शुरू करते हैं। चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें सम दिया गया है ज़ीरोज़ का 1/4 और प्रोडक्ट दिया गया है -1। ये हमने 6 पार्ट करने हैं। मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है -1। तो बच्चों, हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है 1/4, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं? ज़ीरोज़ होते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में देखा था ना हमने। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया गया है -1। तो चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालनी है? वेरी वेरी इजी है। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? हम क्या लिखेंगे? Required quadratic polynomial, required quadratic polynomial is required quadratic polynomial is given by। ये पॉलिनोमियल हमें कैसे मिलती है? एक फॉर्मूला है, आपने अच्छी तरह से देख लेना। वो फॉर्मूला क्या है? मैं पी एक्स लिखने लगा हूँ पॉलिनोमियल को। फॉर्मूला हमारा होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पर आप लिख दोगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। बस यही हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल बनाने का। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आप लिख दोगे सम ऑफ ज़ीरोज़, साथ में एक्स लिखोगे प्लस और यहाँ पर लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ में एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस और सम ऑफ ज़ीरो देखो कितना दिया गया है हमें, सम ऑफ ज़ीरो दिया गया ना 1/4, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सम ऑफ ज़ीरो है 1/4, साथ में है एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमें दिया गया है -1, तो यहाँ पर आप लिख दोगे -1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ लिख देना है इंटू एक्स प्लस यहाँ पर लिख देना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी, क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा x/4 और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये बना -1। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर इसको ना हम थोड़ा चेंज करेंगे। इसको कैसे चेंज करना है आपने, अगर आप ये डिनोमिनेटर ये 4 दिया गया ना, आप इसको हटाना चाहते हो तो इसको कैसे चेंज करोगे, आप क्या करो, यहाँ से ले लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 1 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, तो यहाँ से बनेगा 4x² माइनस ये बनेगा x और माइनस ये बनेगा 4। तो आपने एलसीएम लेना है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको कौन सी मिलेगी, अगर आप पीछे आंसर देखोगे ना, तो बुक के पीछे आंसर जो दिया गया है वो कौन सा आंसर है देखो अच्छी तरह से। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप क्या करो, पी एक्स, ये जो पॉलिनोमियल बनी है ना, ये जो आपने पी एक्स ली है, ये जो पी एक्स आपकी ये पॉलिनोमियल आई है, इसको ज़ीरो के इक्वल ले लो, इसको ज़ीरो के इक्वल ले लो। तो अब देखो ये पॉलिनोमियल ये वाली चीज़ सारी यहाँ पर लिख दो, 4x² माइनस एक्स माइनस 4/4 इक्वल 0। यहाँ से 4 इस साइड ले जाओ, ये डिवाइड है तो इस साइड जाकर ये बन जाएगा 0, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आपकी आ जाएगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस यही काम करना है। यहाँ से अगर आप ये डिनोमिनेटर हटाना चाहते हो तो बस एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर उसको 0 के इक्वल लिखकर तो आप ये उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपकी पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही है, तो आप इसका सम ऑफ ज़ीरो देख लो। तो मैं यहाँ से अगर इसका सम ऑफ ज़ीरो लिखता हूँ तो -b/a होता है ना, सम ऑफ ज़ीरो होता है -b/a, ये माइनस और b यहाँ पर कितना है, b कितना है देखो, x का कोफिशिएंट ये -1, सो ये मैंने भरा -1/a कितना है, a होता है x² का कोफिशिएंट, सो ये है 4, तो ये बन जाएगा 1/4। देखो हमारा सम ऑफ ज़ीरो उतना ही आ रहा है ना, 1/4 जितना दिया गया था। अभी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है c/a। सो c यहाँ पर क्या है, c है कांस्टेंट टर्म, सो कांस्टेंट टर्म है मेरी -4 और ओवर a कितना है, a है मेरा x² का कोफिशिएंट दैट इज़ 4, सो ये करोगे तो आ जाएगा -1। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मेरा आया -1 ही दिया गया है ना, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल सही है, क्योंकि सम उतना ही आ रहा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ भी उतना ही आ रहा है जितना दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी उतना ही आ रहा है जितना दिया गया है। तो हम क्या लिख देंगे कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, ये हमारी पॉलिनोमियल बनी 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये वाली पॉलिनोमियल हमने लिख दी, ये वाली पॉलिनोमियल। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे करने हैं क्वेश्चन। बस ऐसे ही करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर डिनोमिनेटर हो तो उसको एलसीएम लेकर हटा दो, 0 के इक्वल लेकर, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। तो चलो चलते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अभी
सो सेकंड पार्ट में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया अंडर रूट टू और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया गया 1/3। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा है अंडर रूट टू और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3। तो हमें पॉलिनोमियल कौन सी मिलेगी? सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़, क्या लिखेंगे? पी एक्स कैसे मिलती है हमें? एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। सो चलो वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्र माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दिया गया? दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया गया अंडर रूट टू, तो यहाँ पर अंडर रूट टू लिखेंगे, साथ में एक्स लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया हमें 1/3। तो चलो इसका भी हम एलसीएम लेते हैं और इसको हटाते हैं 3 को। सो एलसीएम कितना आएगा? देखो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम 1 1 और 3 का आएगा 3। इसके नीचे 1 है तो ये 3 एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3x स्क्र। इसके नीचे भी 1 है तो 3 अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 अंडर रूट टू एक्स प्लस इसके नीचे 3 है तो 3 3 से डिवाइड होकर 1 देगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो अभी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको कैसे हटाएंगे नीचे 3 को? पी एक्स इक्वल 0 ले लो। ये जो पॉलिनोमियल बनी है ना, ये पी एक्स, ये जो बनी है पॉलिनोमियल, इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं। सो क्या लिखेंगे? 3x स्क्र माइनस 3 अंडर रूट टू एक्स प्लस 1/3। इसको 0 के इक्वल ले लेंगे तो ये 3 उस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये हमें दे देगा पॉलिनोमियल ये वाली। तो ये उस साइड 0 हुआ तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आएगी? सो ये आएगी हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास आएगी 3x स्क्र माइनस 3 अंडर रूट टू एक्स प्लस 1। सो ये हमने लिख दिया। अगर आपने चेक करना है तो इसको भी चेक कर सकते हो। देखो माइनस बी ओवर ए करो, दैट इज सम ऑफ ज़ीरो कितना आएगा इसका? सो माइनस बी ओवर ए दैट इज माइनस बी कितनी दी गई है? एक्स का कोफिशिएंट बी है माइनस 3 अंडर रूट टू, तो यहाँ पर लिखो माइनस 3 अंडर रूट टू ओवर ए कितना है? ए है एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, ए है 3। सो यहाँ से मिलेगा 3 अंडर रूट टू ओवर 3 दैट इज 3 से 3 कैंसिल हुआ तो अंडर रूट टू दैट इज सम ऑफ ज़ीरो हमारा अंडर रूट टू था ना, देखो वही आ रहा है अंडर रूट टू। और अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो देखें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है सी ओवर ए। तो सी क्या होता है? सी है कांस्टेंट टर्म, ये 1 दी गई है और ए है एक्स स्क्र का कोफिशिएंट तो ये है 3। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आ रहा है 1/3। देखो 1/3 था ना। सो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है अंडर रूट 5। तो चलो अभी हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखते हैं कि कौन सी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलेगी जिसका सम ऑफ 0 0 होगा और प्रोडक्ट ऑफ 0 होगा अंडर रूट 5। तो चलो हमने लिख दिया पी एक्स कैसे मिलती है हमें? एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ ज़ीरो, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो चलो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया गया है 0, तो यहाँ पर लिखो 0 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया गया है अंडर रूट 5। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी एक्स स्क्र, ये तो बन जाएगा 0 और प्लस अंडर रूट 5। तो ये हमारी बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो नीचे कुछ नहीं है। तो ये हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी जिसका सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा 0 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा अंडर रूट 5। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है? सम ऑफ ज़ीरोज़ है हमारा 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है 1। तो सम ऑफ ज़ीरो दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 1 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया गया है।
तो चलो अभी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सो ये क्या आएगी, पी एक्स इक्वल आएगा एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो चलो इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्र माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी एक्स स्क्र माइनस ये 1 इंटू एक्स एक्स आएगा और प्लस 1, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। सो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी जिसका सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा 1 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी होगा 1। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलो बच्चों चलते अपने फिफ्थ पार्ट पर, जिसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया गया है 1/4। दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। तो चलो हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये क्या आएगी, एक्स स्क्र माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमें दिया गया है 1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4। तो ये क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्र ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x/4 और प्लस 1/4। तो चलो इसका भी हम एलसीएम लेते हैं और इसके डिनोमिनेटर को रिमूव करते हैं। सो एलसीएम कितना आएगा, देखो इसके नीचे 1 है, 1 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। सो यहाँ से हमें एलसीएम मिलेगा 4। तो 4 एलसीएम है, तो यहाँ देखो 4 एलसीएम है, इसके नीचे 1 है, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एक्स स्क्र से, तो ये बन जाएगा 4x स्क्र। सो इन दोनों के नीचे तो 4 4 है, सो 4 4 से डिवाइड होगा तो 4 ही रहेगा, वो x आएगा, और 4 4 से डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। दैट इज पहली टर्म हमारी बनेगी 4x स्क्र, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा 1। तो हमारी पॉलिनोमियल ऊपर क्या आएगी, 4x स्क्र प्लस x और प्लस 1। आई होप आपको ये तो आता होगा ना, ये तो हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, एलसीएम लेना तो बहुत बार किया हुआ है हमने। सो ऊपर आएगा 4x स्क्र, ये आएगा x और ये आएगा 1। एक बार फिर से देख लो, 4 एलसीएम है, नीचे 1 है, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्र, नीचे 4 है, 4 4 से डिवाइड होगा तो 1 देगा, x आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 4x स्क्र प्लस x प्लस 1। सो अभी इसको हम डिनोमिनेटर को रिमूव करते हैं। हम क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल ले लेंगे, दैट इज px क्या है, ये वाली पॉलिनोमियल 4x स्क्र प्लस x प्लस 1/4 को 0 के इक्वल ले लेंगे, तो 4 उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये हमें दे देगा 0। 4 उस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा 0। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारी क्या होगी, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल कौन सी आएगी हमारी, px। सो ये आएगी ये वाली, दैट इज 4x स्क्र प्लस x प्लस 1। सो यही हमारा होगा आंसर। तो चलते अपने लास्ट पार्ट पर, जिसमें सम ऑफ ज़ीरो हमें 4 दिया गया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया गया है 1। तो चलो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल क्या बनेगी, पॉलिनोमियल हम कैसे मिलती है हमें, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो चलो अभी वैल्यू को पुट करते हैं। सो एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ ज़ीरो हमें दिया गया 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया गया है हमें 1। तो ये हमारी बनेगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगे 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होगा 1।
सो इससे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.2। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।